मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है। सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय, हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपराएं, आपकी प्रॉपर्टियां हैं। इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी। माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। माननीय सभापति जी, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामेत, श्री अदूर प्रकाश। माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तुगलकशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 मोदीशाही 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 मुर्दाबाद। जिन लोगों ने ऐसे मास्क करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनीय है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum,
and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. हमने कोई ऐसी बात नहीं। वो कह रहे गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो क्योंकि संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। हुजूर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट।